हेलो बच्चों, आज हम लोग 8th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर रेशनल नंबर का 5th एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ये 4 गिवन रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल फाइंड करने का मतलब क्या होता है, इसको पलट देना है। सिंपली देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में रेसिप्रोकल फाइंड करना है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, -1/2 इक्वल टू, इसके डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, बस। तो क्या हो जाएगा 2/1, और निगेटिव ऊपर ही लिखना अच्छा है। ऐसे तो ये -1 हो जाएगा, -1 ऊपर था तो नीचे हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखिएगा तो -2/1, और इसको 2 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आंसर है, बट आपका परफेक्ट आंसर जो बुक में दिया हुआ होता है जनरली वो ये रहता है। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, बट सिंपली रेसिप्रोकल करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नथिंग एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 का रेसिप्रोकल ऑफ 3 मीन्स क्या है 1/3, नहीं सॉरी 3 मीन्स 3/1। 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 का मतलब 3/1। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड में क्या दिया है 11/13। तो फिर से रेसिप्रोकल ऑफ 11/13 इज इक्वल टू 13/11 हो गया रेसिप्रोकल। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ में है रेसिप्रोकल ऑफ, क्या नंबर है आपका -4/19। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जब पलटेंगे तो 19/-4। आंसर में तो यही दिया होगा, लेकिन इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सा निगेटिव ऊपर चला जाएगा, -19/4। लेकिन आपका आंसर इस बार भी यहीं पे होगा, आगे नहीं बढ़ा होगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -4/3 इज 3/4। ये चेक करना है कि ये जो -4/3 है इसका रेसिप्रोकल 3/4 होगा। चेक करने के लिए करेंगे क्या, यहां से सॉल्यूशन या चेकिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। अब यहां पे हम देखेंगे कि सिंस ये -4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि ये सब कट गया 1 बार में। 1/1 नहीं लिख के 1 लिखते, लेकिन ये एक माइनस है, यानी कि इसका आंसर क्या आया 1 आया। तो यहां पे लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ -4/3, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर, मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट करते हैं। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ -4/3 एंड 3/4 नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। 1 और -1 बोथ आर नॉट सेम, ये 1 के इक्वल नहीं है। दैट इज वाई देयरफॉर 3/4 is
नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ -4/3, यानी कि ये नहीं है। आंसर इसका क्या हुआ? चेक इन में क्या पकड़ाया? गलत पकड़ाया। नॉट इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ये इज ये, तो नो, दिस इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ -4/3। ओके, ठीक है। पहले क्या किया हमने? प्रोडक्ट निकाल के देख लिया। मल्टीप्लाई करने का आंसर को प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट चूंकि 1 नहीं आया, -1 आ गया, इसलिए ये रेसिप्रोकल नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए दिया है, फ्रैक्शन का डिवीजन है। फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन है, एक पेयर है, दो फ्रैक्शन है, एक दूसरे से डिवाइड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 3/5 को डिवाइड बाय -1/3। तो कैसे करेंगे? यहाँ 3/5 बाई के जगह पे डिवीजन का साइन देंगे और जो इधर लिखा है -1/3 लिख देंगे, इज इक्वल टू डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, माने इसको भी पलट देते हैं। तो पहला तो लिख देंगे फिर से 3/5, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिए और ये -1/3 को क्या करेंगे? 3/-1, 3/-1। ओके, अब अगर अब यहां कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा। नीचे 5 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 हो जाएगा, 5 1 जाएगा। लेकिन ये माइनस नीचे नहीं लिखेंगे, ये लो स्टैंडर्ड होता है। माइनस को या तो बीच में लिखे या यहां लिखे, तो इक्वल टू -9/5 कर दीजिएगा, ये ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा। ओके, बीच में भी माइनस लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है -7/4 डिवाइडेड बाई 1/2, यही दो डाटा है। इसको इक्वल टू करेंगे तो फिर यही मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन को क्या लिख देंगे? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -7/4 जैसा है वैसे लिख दिए, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, और ये 1/2 को 2/1 अब कर देंगे, 2/1। यहां पे क्या हुआ? ये कट जाने वाला है, 2 और 4, 2 2 जा 4, यहां 2 से कट गया। तो अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहां तो 2 1 जा रहता, 7 1 जा 7, लेकिन ये -7 है बाई ये 2 1 जा 2, ये आंसर हो गया। ऊपर माइनस है, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपको सेकंड। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड में -10 बाई, यानी कि डिवाइडेड बाई 1/5, यही है ना। अब ये -10 जो है इसको आप इक्वल टू लिख सकते हैं -10/1 भी, नहीं भी लिखते तो भी चलता। और ये डिवीजन को क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। फिर 1/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5/1 में। 1/5 5/1 में उलट गया, हो गया सारा काम। अब इसमें भी कटने वाला कुछ नहीं है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और ये 5, 10 5 5 10 जा 50 -50। अब बाई में क्या है? 1 है, तो बाई 1 नहीं लिखते ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा फिर -50। नेक्स्ट और लास्ट है इसका फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन का सब पार्ट फोर्थ क्या है? 1/12 डिवाइडेड बाई 1/4, ये है आपका इक्वल टू 1/12। पहला है, ये तो वैसा ही का वैसा ही 1/12 भी खा गया। ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 1/4 को फिर पलट देंगे 4/1 में, 4/1। अब ये 4 से ही 12 कट जाएगा, 4 3 जा 12, तो क्या हो गया? ऊपर तो 1, ऊपर 1 बचा, नीचे 3 1 जा 3 बचा, ये हो गया। ये आंसर हो गया आपका 1। ये पहला आंसर -9/5, फिर -7/2, -50 और 1/3। ये क्या हो गया? डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन आ गया। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। अब हम लोग
फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। 3 क्वेश्चन हो गया था, अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -3/7। -3/7 दो नंबर का प्रोडक्ट है। वन ऑफ द नंबर इज 4/7। 4/7 वन नंबर है। देन फाइंड द अदर फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको क्या करते हैं हम, एज्यूम कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी एक्स। एक्स हमने एज्यूम कर दिया। लेट द अदर नंबर बी एक्स। नाउ व्हाट विल बी हैपन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, A/Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, यही दिया है ना, x मल्टीप्लाई बाई 4/7, देन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -3/7, यही आएगा ना। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर आ गया ये। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है। अब दिस इंप्लाइज दैट x इजकल टू क्या होगा, तो जानते हैं ना, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है वो उधर जाके डिवाइड में बदल जाता है। तो क्या करेंगे, जो इधर का है -3/7 तो सिंपली लिख देंगे, और ये उधर जाके इनटू था ना, ये मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइडेड बाय 4/7 हो जाएगा। ओके, इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, ये डिवीजन को और फर्दर अगर आगे करें हम तो क्या हो जाएगा, डिवीजन को फिर से मल्टीप्लिकेशन में बदला जाता है ना, -3/7 इनटू, ये तो पहला फर्स्ट जो नंबर है उसको सिंपली लिख देते हैं, डिवाइड को इनटू में बदलते हैं और इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4/7 को अब क्या कर देंगे, 7/4 कर देंगे। रेसिप्रोकल कर दिए जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो। अब ये 7 कट गया, ये 7 से कट गया, बचा कितना, -3/4, यही सेकेंड नंबर है। देयरफॉर अदर नंबर इज -3/4, ये -3/4 अदर नंबर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो ये छोटा ही सा था, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पे आएंगे, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि बाय विच नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -36/15 so that the product be -6/3। इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये प्रोडक्ट आ जाए। तो फिर वही जो डिमांड हो उसको लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर मतलब जो नंबर चाहिए वो, द नंबर बी एक्स। अब कहा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, विच नंबर शुड वी मल्टीप्लाई इतना, यानी कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें। तो -36/35 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू गिव, मीन्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, -6/3। दिस इज योर प्रोडक्ट। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई एक्स, सो द आंसर इज -6/3। नाउ दिस इंप्लाइज दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो फॉर फाइंडिंग वी पुट एक्स इजकल टू, ये एक्स में इससे मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहां पे क्या है, -6/3 डिवाइडेड बाई, और ये क्या है, -36/35, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -36/35, जो है वही है। ये वाला नंबर ही हमने यहां लिखा है, बस मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में। अच्छा एक और बात, इधर वाले को भी भेजेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, इधर वाले भी रहेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा माइनस प्लस नहीं होगा उधर, एक ही काम करेंगे। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट किया है
तो फिर ये माइनस को भी प्लस मत कर देंगे, कोई एक काम होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीनियरिटी में है तो ये पूरा का पूरा उधर जा रहा है, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, नाउ इसको अगर फर्दर करेंगे तो आप जानते हैं कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये फर्स्ट जो नंबर है -6/3, ये तो एज यूजुअल लिखा जाएगा, और ये डिवीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 35/-36। ये माइनस माइनस गया और 6 से ये कट जाएगा 6 बार में। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 30, वहां पे भी लिख सकता हूं 35/9 आ गया। देख लो आप, 35 × 1 35, और ये 6 इंटू सॉरी 6 3 जा 18, और दिस माइनस दोनों कट गया। अब बचा 35/18। ओके, तो आप फ्रेश लिख सकते हैं, द नंबर इज देयरफॉर द नंबर इज 35/18। हो गया। तो ये 5th क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।